हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा 12th भूगोल विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और एक मॉडल पेपर के हिसाब से आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2022 की जो एग्ज़ाम्स है इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस मॉडल पेपर के आधार पर। दो मॉडल पेपर आपको मैं बताऊँगा। ये पहला मॉडल पेपर है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में मेन क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे, और कमेंट करके हमें बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से विषय का चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका पूरा आदर्श प्रश्न पत्र है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपके ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो आपको करेक्ट आंसर याद रखना है मात्रात्मक क्रांति, और मात्रात्मक क्रांति जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा अच्छे से इस प्रश्न को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। आपके ऑप्शन है दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस या फिर पेट्रोलियम। तो इसमें आपको याद रखना है पेट्रोलियम, क्योंकि बिग इंच पाइपलाइन है उसके द्वारा पेट्रोलियम परिवहित किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है, मतलब सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में है, तो करेक्ट आंसर ही आप याद रखिए पश्चिम बंगाल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। आपके ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। तो जो तेल क्षेत्र की अगर बात की जाए ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा इसमें आएगा असम। ठीक है। और असम में कहाँ पर, तो याद रखना डिगबोई में। ठीक, असम के डिगबोई में मुख्य तेल क्षेत्र स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन कृत्रिम है। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित, मतलब जिसको मानव ने बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा चेन्नई। ठीक है, ये कृत्रिम पत्तन है। अब आप रिक्त स्थान देख लीजिए। पहला जो रिक्त स्थान है, आधुनिक सभ्यता का आधार उद्योग है। कौन सा उद्योग है, तो याद रखिएगा लौह इस्पात उद्योग। तो पहले में लौह इस्पात आएगा। इसके बाद में अगला देखिए, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको यहाँ पर खालिस्तान में महिलाओं लिख देना है। अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी नदी का है, तो याद रखिएगा गंगा नदी का है। ठीक है, गंगा नदी आएगा। भारत की व्यापारिक राजधानी कौन सी है, तो मुंबई भारत की व्यापारिक राजधानी है। आप अच्छे से ध्यान रखना। वायु प्रदूषण के कारण वर्षा भी होती है। कौन सी वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा भी जिसको हम बोलते हैं, एसिड रेन जिसको बोला जाता है। ठीक है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अब ये जो रिक्त स्थान है ना, इन रिक्त स्थान का आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी अच्छे से याद रखना। प्रवास का अपकर्षक कारक, तो आपको याद रखना है रोजगार की सुविधाएं। स्थानांतरणशील कृषि, तो स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक, स्थान परिवर्तन। तो स्थानांतरणशील जो कृषि होती है इसमें आपको याद रखना है कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि का मतलब होता है काटो और जलाओ। ठीक है, काटो और जलाओ, इसको काटो और जलाओ कृषि भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जंगलों को काट कर खेती की जाती है। ठीक है, और वहाँ पर कुछ समय तक खेती की जाती है, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो स्थानांतरणशील कृषि का कर्तन दहन कृषि आएगा। आसियान का मुख्यालय, तो जकार्ता इंडोनेशिया आपको याद रखना है। अक्टूबर से मार्च कृषि ऋतु तो कौन सी होती है, तो वो होती है रबी।
और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 1951, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात है। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखना है, और वो आपका क्वेश्चन है सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वो बताऊंगा। अच्छे से आप याद करिए, IMP क्वेश्चन है आपके ये। एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। अवैध बस्तियां अधिकांशतः विकसित देशों में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अवैध जो बस्तियां हैं वो विकासशील देशों में पाई जाती है या अविकसित देशों में पाई जाती है। सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे कोई से भी खनिज है, अगर हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो ख़त्म होते जाएंगे। आगरा में चमड़े का सामान मुख्य रूप से बनता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में छोटी लाइन मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है, तो ये भी आपका क्या है, सत्य है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो थर्ड वाला दे रखा है यही गलत है, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन हैं सारे सही है। अब सत्य असत्य के बाद में हम बात करते हैं मुख्य प्रश्नों की। देख लीजिए, ये प्रश्न भी आप लोगों को याद करने हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद में ये देखिए, प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, प्राथमिक क्रिया की 3 विशेषताएं बताइए। तृतीयक क्रियाकलापों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा जा सकता है। और साइबर स्पेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP लगाकर आप इसको याद करिएगा। साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट क्या है, इसके लाभों को बताइए। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एक बात आप समझिए, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट और किस विषय के चाहिए जल्दी, ठीक है, ताकि हम आपको वो सारा मटेरियल उपलब्ध करवा दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको जो अपडेट है वो मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।